आपको बताते हैं अमेरिका से। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र को लेकर उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब जो बाइडेन भाषण देते हैं तो कभी कमला हैरिस को किसी और नाम से बुला लेते हैं, कभी अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उसका नाम किसी और को बता देते हैं। जेलेंस्की के साथ भी ऐसे ही हुआ, पुतिन की जगह जो नाम लेना था कोई और नाम ले लिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त का परिचय दे रहे हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। Who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी उम्र भारी पड़ रही है? क्या बुजुर्ग होते बाइडेन की याददाश्त कमजोर होती जा रही है? क्या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है? क्या बाइडेन को खुद के बोलने पर कंट्रोल नहीं रह गया? ये वो सवाल है जो हर कोई कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि ट्रंप से प्रेसिडेंशियल बहस में कमजोर पड़ने के बाद उनकी फिसली जुबान प्रेशर की मार है। पिछले कई दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जो बोल रहे हैं, जो कह रही हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सेंस में है या फिर वो हो गए हैं आउट ऑफ माइंड। पहले भी जो बाइडेन कई बार गलतियां कर चुके हैं वो एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन इस बार हद तो तब हो गई जब अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो देशों की एक बैठक में बाइडेन ने मंच पर संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति को उनके रूसी दुश्मन व्लादिमीर पुतिन के रूप में पेश कर दिया। वो फिर संभले और अपनी गलती सुधारी। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. बाइडेन यही नहीं रुके। एक ही दिन में दूसरी बार उन्होंने अपने कमजोर होती याददाश्त का फिर से परिचय दिया, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गलती से उपराष्ट्रपति ट्रंप कह गए। बाइडेन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कमला हैरिस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकती है। इस सवाल का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा, Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. अमेरिकी राष्ट्रपति 81 साल के हो गए हैं और ऐसे में उनकी बढ़ती उम्र उन पर हावी होती साफ दिख रही है। तभी तो एक इंटरव्यू में वो खुद को ब्लैक महिला बताकर अपनी फजीहत करा गए। By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, served with a black president. I'm proud of the role of the first black woman in the Supreme Court. There's just so much. माना जा रहा है कि रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कमला हैरिस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी उम्र का तकाज साफ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बोलते हुए बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रूस का राष्ट्रपति बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने अपनी फजीहत करवाई हो। G7 समिट के दौरान भी बाइडेन ने कई बार ऐसा किया जिससे उन पर सवाल उठने लगे। मेलोनी ने जब बाइडेन का स्वागत किया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और मेलोनी को सैल्यूट करते दिखे। तो दूसरे वीडियो में एक मैदान में वर्ल्ड लीडर खड़े नजर आ रहे हैं। एक पैराग्लाइडर G7 के पैराशूट के साथ नीचे आता है। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं तो जो बाइडेन दूसरी तरफ चले जाते हैं और किसी को थम्स अप करते हैं। सभी नेता बाइडेन की हरकत देखकर हैरान हो गए। इतने में मेलोनी बाइडेन के पास जाती हैं और फोटो खिंचवाने को बोलती हैं। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की उम्मीदवारी खतरे में है। ट्रंप से प्रेसिडेंशियल बहस में कमजोर पड़ने के बाद उन पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो उम्मीदवारी से पीछे हट जाएं, लेकिन बाइडेन लगातार खुद को साबित करने में लगे हैं और शायद यही कारण है कि बढ़ते दबाव के चलते उनका दिमागी संतुलन भी कमजोर पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां भी इसकी चर्चा हो रही है। और वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नायक और अपने यहां शहबाज शरीफ को नालायक बता रही है। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट।
मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। करिश्मा ऐसा कि हर कोई देखता रह जाए, दम इतना कि हर कोई तारीफ करे। इसे पीएम मोदी का दुनिया में बजता डंका ही कहेंगे कि जो पाकिस्तान भारत पर छुपकर वार करता है, उसी देश की जनता पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। उसी देश में यूट्यूब पर मोदी मोदी छाया हुआ है। ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही है जो सरहद पार बढ़ती जा रही है। इधर पीएम मोदी रूस क्या गए, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान की जनता अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने लगी, तंज कसने लगी, मजाक उड़ाने लगी और आखिर में नालायक तक बता दिया। तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं तो शहबाज शरीफ पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप पुतिन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। पर आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है? ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। भारत की बाकी देशों के साथ ट्यूनिंग की बात हो या पीएम मोदी की राष्ट्रीय नेताओं के साथ रिश्तों की, पाकिस्तान की जनता पीएम मोदी के अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रही। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है? लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं। आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है? बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी मोदी छाया है। पीएम मोदी को मिलते सम्मान, दुनिया में बढ़ते भारत के मान और मेड इन इंडिया की कोने कोने में चर्चा हो रही है। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है? वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का दम पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है, पीएम मोदी के स्टाइल की तारीफ कर रही है। अब ये सब देखकर, अपनी आवाम की बात सुनकर पाकिस्तान की सरकार के पेट में दर्द तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।